प्रेम मत चाहो, प्रेम दो, अपने आप प्रेम मिलेगा। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्म परिवार है। देखा जाए तो हम एक ही परिवार हैं। बहुत सीधी सी बात है। पहले विष्णु जी प्रकट हुए, अव्यक्त जो था वो व्यक्त हुआ विष्णु जी के रूप में। अगर विष्णु जी अव्यक्त से व्यक्त हुए, ठीक है, अगर वो कुत्ते के रूप में व्यक्त होते तो उसको शास्त्र कहाँ आता? वो तो मोहित है। तो परमात्मा जो पहले व्यक्त होता है, अगर मेरे रूप में आपके रूप में व्यक्त होते तो आपको धर्म कहाँ, ज्ञान कहाँ? इसलिए जो अव्यक्त व्यक्त होता है पहले, वो पूर्णता कर्तुम अकर्तुम ज्ञान सब पूर्ण रहता है, योग पूर्ण रहता है। वो परमात्मा ही है, भगवान ही है, उसमें कमी नहीं है। वो पूर्ण है, गुरु का गुरुओं का गुरु है। तो जो अव्यक्त होता है अपनी पूर्ण शक्ति से व्यक्त होता है, पूर्ण परमात्मा तत्व से व्यक्त होता है। अगर वो सब भूल जाए तो दूसरा कौन याद रखे? कौन शास्त्र बताएगा, कौन ज्ञान बताएगा, कौन फिर गुरु बनाएगा, कौन कैसे? कुछ रहेगा ही नहीं। सब पेट के लिए जीने लगेंगे, कुत्ते के लिए बन जाएंगे। तो परमात्मा पहले प्रकट होता है, वही वेदों का निर्माण है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे उन्होंने वेदों का से वेद प्रकट कि धर्म कैसे चलेगा वो वेद बताता है, कैसे जीवन चलेगा वो वेद बताता है। फिर उनसे हमारी परंपरा चली, मनुष्य आज पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए, अन्य योनियां पैदा हुई, सब एक परिवार ही तो है, ब्रह्म परिवार। ब्रह्मा जी से ही तो प्रकट हुआ है। अब विष्णु जी दूसरे लोक में रहते हैं, हम दूसरे लोक में, इसका ये मतलब नहीं वो हमारे बाबा हैं, सगे बाबा हैं, सगे परिवार है। आपका कोई परिवार वाला अमेरिका में रहे तो आपका बेटा कहेगी नहीं वो मेरे परिवार के नहीं, दूर के। आप कहोगे नहीं सगे हैं, हमारे सगे भाई हैं। तो ऐसे ही विष्णु जी ब्रह्मा जी किसी भी लोक में रहे, लोक ही अलग है, खून तो एक है, वहीं से तो हम चले हैं, वहीं से तो हमारा प्रकटीकरण, हम सब एक ही तो हैं। लेकिन उनको दूर मान लेने का मतलब है कि हम भगवान को भी गाली देते हैं, भगवान को हम दूर मान लेते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, सब चीजों को अपना मानते। भगवान कहते दिखते नहीं, वो दृष्टि नहीं है हमारे, ना दिखने की दृष्टि हमारे में नहीं है। हमारी दृष्टि में धन है, धन को देख रहे हो, परमात्मा को नहीं देख रहे। भगवान ने ही तो ये पृथ्वी जब प्रलय में थी तो निकाली थी कि हमारे अपने बच्चों का पालन हो सके। ये भूल रहे हो कि पल पल पर भगवान हमारा पालन करने के लिए तत्पर है, क्योंकि हमारे पिता है, जानते हैं। फिर कैसे हमारे नहीं है? सच्चे मन से व्याकुल होकर के कह दो, हे नाथ मैं आपका, रोज कहो हे नाथ मैं सिर्फ आपका हूं, मैं सिर्फ आपसे ही प्रेम करता हूं। बीच में धन नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने जब इसमें भक्ति योग में कहा है, जब वो अपने साकेत वासियों को कहने लगे तो कहे कहो भगति पद कौन प्रयासा, नहीं जप तप नहीं मख उपवास। कोई कठिन काम नहीं, उपवास व्रत कुछ नहीं करना, तपस्या नहीं करनी, नहीं जप तप नहीं मख उपवास। शरण स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष। यथा लाभ जितना मिले उसमें संतोष कर, और सरल स्वभाव हो, किसी को अहित नहीं, क्योंकि हम सब परिवार हैं। एक तमाचा किसी को मारा तो अपने को लौट के आ रहा है, एक बात किसी को कहा अपने को मिल रहा है, हम सब एक ही तो हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम सब एक ही हैं, एक से ही पैदा, एक से ही में लीन होंगे, एक ही है, तो जो कर रहे हैं वो अपने को मिल रहा है, तो कोई गलत होगा नहीं। प्रेम के सिवा आप कुछ दे ही नहीं सकते किसी को। कुछ दिया तो इसका मतलब अज्ञानता। प्रेम ही धर्म का मूल है। धर्म का पहला पाद है प्रेम, इसलिए मैं कहता हूं धर्म का पहला पाद प्रेम है, जिसके लिए हम एक से दो हुए। यही पहला पाद है। और आज के परिदृश्य में कोई किसी से प्रेम करता है क्या? नहीं, सब स्वार्थ। सच्चे दिल से आप प्रेम दो तो पागल कहेंगे,
लेकिन आप पागल बनो चाहे नहीं, आप में प्रेम देने की ललक होनी चाहिए। आपके पास जो भी है, संसार की खेती है, उसे संसार के सेवा में देना पड़ेगा। नहीं ये खेती, ये क्षेत्र, भगवान कहते हैं ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विलीयते, ये क्षेत्र है हे अर्जुन, ये सभी शरीर क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसका उपयोग करो। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? जब बुद्धि न बिगड़े तब, जब शरीर न खराब हो तब, जब इंद्रियां अपने संचित स्थान में काम करें तब। जब इसका हम दुरुपयोग करेंगे, इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? जब हम इसको खाने पीने में ही लगा रखेंगे, इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? हमें एक चीज कहना है, लोग खूब ध्यान सत्संग सुनते हैं, अपना नशा वाली आदत नहीं छोड़ पाते। मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ जो नशा पकड़े हुए, ऊंचे से ऊंचे पदों पे बैठ जाएंगे लेकिन नशा नहीं छोड़े। यहाँ जीवा पे सरस्वती जी विराज रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरस्वती जी एक बार आती होती है, ये उनका अज्ञानपना है जो एक बार कहते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सरस्वती जी का आखिर वास कहाँ है? फिर जब एक बार यहाँ आती तो कहाँ रहती है? इसी में सभी देवी देवता है, उनका निवास स्थान ही वाणी है हमारी। उनको छोड़ के जाना पड़ता है वाणी को। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते, क्योंकि हम नशा या गलत गलत कचरा कर रखते हैं। मान लो मैंने अपने घर के मुख्य द्वार पे कचरा रख लिया, तो अच्छा लगेगा किसी को? गंध मारेगा तो आप हट जाओगे, उसे हटा दो। तो हमारे जीवन में यहाँ कचरा क्यों डालते? यहाँ से सरस्वती चली जाती है। अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें, सत्य बोले, तो जो बोले वही सत्य होने लगेगा। भगवान राम कहते हैं, राम दोबारा न भाषते, जो बोलते हैं वो सत्य। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। हम झूठ क्यों बोलते? यहाँ सरस्वती विराज नहीं, उसका कदर करें। ये ब्रह्मांड में सब देवी देवता विराज रहे, इसका कदर करें। अपने इस बढ़िया शरीर का कदर करें। ये मैं बहुत ज्यादा गहरे ध्यान कथा सत्संग में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताऊं छोटी सी बात, ये कल्पवृक्ष है, कोई और कल्पवृक्ष नहीं है। अंत में खींच के मुझे कहना पड़ता है सत्संग में कि आप ही कल्पवृक्ष हो। कैसे? मैं कल्पवृक्ष कैसे? कोई कल्पवृक्ष दूसरा वृक्ष नहीं, आप ही कल्पवृक्ष हो। कैसे? आपने कल्पना किया कि मोबाइल 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 बन गया, आपकी कल्पना ख्वाब ही तो है। आपने कल्पना किया कार तो कार बन गई, हवाई जहाज तो हवाई जहाज बन गई, सब आपकी कल्पना मात्र है। ईंटा सीमेंट रेत गिट्टी जितनी भी चीजें हैं सब आपकी कल्पना है। सारी सृष्टि आपकी कल्पना मात्र है। सारा संसार ब्रह्मा जी ने कल्पना किया, संसार आपकी कल्पना मात्र है, सारी सृष्टि। तो ख्वाब ही तो है। कहते हैं सत हरि भजन बाकी सब, वास्तव में ये कल्पना सपना ही तो है, ख्वाब ही तो है। जो ख्वाब देखा और जो चाहे वो आप बना सकते हो, लेकिन आप खाने पीने में ही लगे। क्यों? खाने पीने में ही क्यों लगे? हम सोचते हैं, हमारी सोच कितनी छोटी है, खाना मिलेगा क्या? रोटी, कुत्ते जैसी सोच, दिन भर रोटी के लिए सोचता रहा। हम उन्नत प्राणी, वो भी प्राणी, उसमें भी प्राण है, हमें भी प्राण है, लेकिन हम उन्नत प्राणी। हमारे प्राण ऊपर चढ़े, हमसे ऊपर देवताओं के प्राण आयाम होते हैं, सब एक ही है। तो जो हम सोचते हैं सब कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं रोटी कैसे मिलेगा, तो वास्तव में परमात्मा ये सोच रहा है कि रोटी कैसे मिलेगा। तो रोटी वास्तव में नहीं मिलती, क्योंकि आपने सोच वैसे छोटा नहीं मिलता। हम जिएंगे कैसे? नहीं करेंगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जी नहीं पाओगे। क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं बिना ज्ञान के,
बिना जाने समझे अपने आप की अपनी शक्तियों को ना जाना, जो कल्पना करके ये सारी सृष्टि हम बना सकते, वो कल्पनाकार अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख उल्लासी। वो कल्पना तो बाहर है, अगर बाहर हम सुख खोजते रहेंगे कल्पना में, वो सुख आया कहां से? अंदर से आया। तो सुखदाता अंदर है, सारा सुख यहीं से आ रहा है। हम सोच रहे सुख वहां से आ रहा है, ये ब्रह्म है। हम सुख दे रहे हैं संसार को कल्पना कर, यही ब्रह्म है। और सुख यहां से आ रहा है, यानी सुखदाता यहां बैठा है, हमारी दृष्टि बाहर है। सुखदाता पे दृष्टि नहीं की, राम पे दृष्टि नहीं की, कहते हैं कि मैं इधर बैठा हूं, हे अर्जुन मैं सभी के हृदय में बैठा हूं ईश्वर। तो भगवान यही तो बैठे हैं, यहीं से तो सब चीज आ रही है, लेकिन हमारी दृष्टि तो वैज्ञानिक भी सोचता है बाहर से आ रही, बाहर कुछ है, जो कल्पना कर रहा है बन रहा है, लेकिन वो सोच नहीं। इसलिए साधु मन को अपने में स्थिर कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, एक शब्द में रोक देता है। माले का ये प्रभाव है। माला लेकर के जब वैज्ञानिक एक सब्जेक्ट एक विषय पे रोक सकता है, ऑब्जेक्ट में कार बन जाती है। आप एक राम पे रोक के देखो, राम प्रकाशित होने लगेंगे और राममय हो जाओगे, चतुर्भुज रूप लेके चले जाओगे आप में ये शक्ति। एक शब्द में रोक के देखो आप, आपका मन कितना शक्तिशाली है, आप कौन हो पहले जानो। यही मैंने कहा, अपने को जानने की ही श्रृंखला है। राम जी आए, कृष्ण जी आए, सब ने यही बताया, सब ने कहा, सब ने कि तुम अपने को जानो, परमार्थ ही जानो, परम अर्थ ही जानो। हम साधारण अर्थ में फंसे पड़े, ये अर्थ के लिए हमारा जीवन है। अर्थ धन केवल साधन है, उसको साधन की तरह लो, साध्य मत बनाओ। धर्म अगर साध्य है तो कोई झगड़ा नहीं, और धन साध्य है तो झगड़ा नहीं। पहले कुछ नहीं होता था, कार गाड़ी कुछ बनाया नहीं जाता, बिजली पंखा कहीं भी धन का खर्च नहीं होता था, सब धर्म साध्य थे। धर्म जीवन में होता था, जो बोल देते थे माताएं, जो कह देती थी। शैब्या नाम की माता थी, उसके पति को कोढ़ हो गया था, ये खूब सुना है लोगों ने। तो मांडव्य ऋषि से टकरा गया वो सूली से, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि सूरज उदित होने के पहले, उदय होने के साथ ही इसका देह शांत हो जाएगा। मैया ने कहा कि सूरज उदित ही नहीं होगा। क्या ताकत है ये? धन की ताकत है कि धर्म की? उसने अपना धर्म निभाया। धर्म क्या? तपस्या नहीं की, कर्तव्य कर्म किया, सती धर्म निभाया, सत धर्म निभाया। एक पति जैसा भी है मेरा है, अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। जो कर्मों के हिसाब से मिला है उसका पालन करो। बेटा पत्नी सब कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। पिछले जीवन में जो भी किया है वो सब मिले हुए, उसका पालन करो, धर्म पूर्वक पालन करो। ज्ञान सत्संग, धन बहुत दे दिया, वो बिगड़ गया, नरक चला गया। बहुत अमेरिका भेज दिया, कहीं भी छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो गलत सब वीडियो देखता है। बंबई भेज दो पैसे देकर के, गलत काम करने लगे, नरक चला जाए। तो आप उसको नरक भेजने वाले हो गए, आप उसके दुश्मन हो गए। आपके पास वो आया था ज्ञान और धर्म साधने, पूर्णता की प्राप्ति करने, मोक्ष की प्राप्ति करने, आपने उसको दूसरे कामों में लगा दिया अपनी वासना के अनुसार, और उसे नरक भेज दिया, खुद भी गए। तो आप पिता कैसे हो गए? पिता तो प्रथम भगवान है, माता पिता भगवान है, गुरु भगवान। आप उसके दुश्मन हो गए। आप उसे भगवत्ता सिखाओ, भगवान से मिलाओ, लेकिन घर में किसी के शास्त्र मिलेंगे ही नहीं, ढूंढते रहो। जानते हैं वेद हमारे हैं, वेद एक भी ना मिलेगा किसी के घर में, गीता रामायण ना मिलेगी। अच्छा, एक श्लोक का पाठ भी नहीं करते हैं लोग। एक श्लोक पढ़ लूं मैं रोज उठ करके गीता जी का,
रामायण जी के कुछ श्लोक पढ़ लो, कुछ दोहे पढ़ लो, नहीं पढ़। ज्ञान ही सर्वोपरि सेवा है, धन नहीं। अगर बच्चे को ज्ञान दे दो तो वो कभी नहीं बिगड़ेगा, दूसरों को भी ज्ञान देगा, दूसरों को भी धर्म सिखाएगा, और अपने पैरों पे खड़ा होगा, दूसरों को भी सिखाएगा, है ना। तो नशा छोड़ दो। बुद्धि खराब हो, नशा पकड़, कैसा भी नशा हो, यहाँ वाणी है सरस्वती जी, इनका कदर करो, अपना मत कदर करो तो कम से कम सरस्वती जी का कदर करो। आज से नशा त्याग दो, हट करके त्याग दो, आप देखोगे आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन होने लगेगा। हठ योग इसी में किया जाता है, कर्तव्य कर्म करो हट करके, धर्म करो हट करके। जैसे धन कमाने के लिए अपनी दुकान खुली रखते हैं हम, कोई और ग्राहक आता रहे तो बंद नहीं करते। मैं थोड़ा और लंबा चर्चा खींचूंगा इसलिए कि बहुत कुछ कहना है, लेकिन थोड़े थोड़े। दुकान खुली रखे, अगर ग्राहक आता रहे बंद नहीं करता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक दोहा पढ़ते हैं, एक फिर आगे, खुली रखो। माला जपते हैं, बस एक माला हो गई, गुरु जी ने कहा है एक माला कर लेना रोज, 3 माला रोज, बस। अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हो? भगवान परम अर्थ की प्राप्ति हो रही है। हर कोई माला ले लो, तुम बड़े वैज्ञानिक हो, माला बड़ा वैज्ञानिक है। किसी के हाथ में माला खाली नहीं होनी चाहिए। ये मत कहते हो महाराज जी आपके पास माला नहीं है। महाराज जी कहाँ धन है जो माला है? माला तो हमें आता है, माला ले लेते हैं लोग। ऐसा है, हमसे उतार लेते हैं। तो माला जरूर रखो, योग ध्यान वगैरह करो। निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को भगवान के चरणों में डालकर अपने मन को सुधारो। मन को सुधारो। सारी समस्या मन का बिगड़ैलपना है। मन को सुधारना ही, अगर राम जी, कृष्ण, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबका मन सुधरा हुआ, मंथरा का मन बिगड़ा था, बुद्धि बिगड़ी, वो भी बिगड़ी नहीं थी, बिगाड़ी गई, लेकिन उसमें वासना थी। बिना वासना के आपकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। उस वासना को देखो और देखते ही दबा दो। केवल भगवान की चाहना हो जाए, दूसरी चाहना ना हो। राम कथा ये सिखाती है। धर्म के दूसरे पाद पे आते हैं, प्रेम के बाद दया। सभी प्राणियों पे दया। थोड़ा तेज बोलो, सभी प्राणियों पे दया करो। जैसे आप को कोई मारे, कोई सताए तो आप सोचते हो कि मुझ पे कोई दया करे, भगवान दया करे, वैसे आप सभी पे दया करो। क्षमा करो। तीसरा है क्षमा। किसी से कोई गलती हो जाए, आपसे कोई गलती होता है, आपके बच्चे से कोई गलती होता है, आप बिल्कुल क्षमा करते हो। पड़ोसी से कोई गलती हो जाए तो आप उसकी बुराई करने लगते हो, जोर जोर कहने लगते हो, पूरे गांव में कहते हो। ये क्षमा एक धर्म है क्या? नहीं। उसको माफ करो, उसको क्षमा दो, उसको समझाओ। जैसे अपने बच्चे को क्षमा करते हो, उसका पालन करते हो, उसका विकास करते हो, बुद्धि का सिखाते हो, ज्ञान देते हो, बेटा ये नहीं करना चाहिए, वैसे हमारे ही तो परिवार है सब, उसको क्षमा दो। और दान का मतलब है सर्वांगीण विकास, पोषण। यानी बच्चे का पालन हम करते हैं, उसको खिलाते पिलाते, उसको कपड़े देते, उसको सब पालन करते हैं कि अपने बुद्धि पे खड़ा हो जाए, संसार को जीत ले, हमसे बड़ा बन जाए, सारे संसार से बड़ा बन जाए। तो दान का मतलब है दूसरों का भी पोषण करो, दूसरों की भी बुद्धि ज्ञान विवेक पर खड़ा करो, वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो भी संसार में रहने लायक हो जाए, वो भी ज्ञान ध्यान लग जाए, वो भी अपने विवेक को जगा ले। तो कहते हैं भगवान रामायण, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न छो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ये बात सही है।
यहाँ पे यहीं से सारा सुख आ रहा है और हमारी दृष्टि बाहर है। ये विवेक है कि हमारी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए। हम कितनी देर ध्यान करते हैं अपने उस सुख निदान का, परमात्मा जो समस्त सुखों का दाता है। हमें आंख बंद करनी पड़ेगी अंत में। माला जपते जपते मन रुक जाता है, एक हो जाता है, उस एक भगवान से एक हो जाता है। विवेक का मतलब है विभुधन एक, यानी परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा एक है, वो विवेक जागे आपके अंदर हृदय में ही है। लेकिन वो हृदय में दिख क्यों नहीं रहा? इतना नजदीक है तो वो राम हमारे हृदय में दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि हम हृदय में देख ही नहीं रहे, बाहर देख रहे, सुख बाहर देख रहे, कामनाएं बाहर है, ज्ञानता कि बाहर हमें सुख मिलेगा। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, मैंने ध्यान कराते समय देखा, आंख बंद करो तुरंत मन लगेगा बाहर, क्योंकि आपकी उद्देश्य, आपकी प्राथमिकता बाहर बटोरने की है। वो एक मिनट रुक नहीं पाएगा। तो हमारे और परमात्मा के बीच में क्या दीवार है? कामना। कामना ही दीवार है। कामनाएं हमें संसार, अज्ञानता है, संसार अच्छा है, संसार सुखमय है, संसार से सुख मिल जाएगा और संसार बिना मिले हम रह नहीं पाएंगे। अब इतनी कामना हो गई, संसार देख के बटोरते रहो, आंख बंद करो तुरंत लगेगा वो पाना है, हो जाना है, उसको रखना है। परमात्मा है, ऊपर से हमने कामना ले ली है, ज्ञानता, तो आंख बंद करके हम परमात्मा के दर्शन नहीं पाते। कामना का ही दर्शन होता है। आंख खोल के कामना 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 मर जाते। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कसना चाहिए और शाम कस। राम शाह है, शहंशाह है, बादशाह। जिसको कुछ राम कुछ नहीं चाहिए। राम को राम सेवा करने के लिए उन्होंने होता, धर्म की रक्षा करने के लिए सेवा कर, रक्षा मतलब सेवा। क्षत्रिय का मतलब ही रक्षत्री, यानी तीनों वर्णों के रक्षा कर, त्याग, बलिदान, सेवा, दान। और करता क्या है? सबसे दूसरे की बहू, बेटी, मान, जमीन आदि की रक्षा करना ये काम है। और वो आजकल दूसरे का हाथ रहा। हम अपने धर्म को भूल गए। ब्राह्मण अपने धर्म को भूल गया। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को धारण करने वाला, यानी जो सिर्फ परमात्मा को चाहे वही ब्राह्मण है, किसी और को नहीं, कोई और कामना नहीं। क्षत्रिय में दान वीरता, सूरवीरता, त्याग, बलिदान, अपना सर कटा देता है। अपना राम जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी कि अभी कह रहे हैं कि ये तो कैसा राजा है, कैसी भी पत्नी है उसको रख लेता है, और यही मेरे नाम पे कहीं भी रह के आए रख लेता है। मेरे नाम पे आने वाली पीढ़ी, आने वाले राजा भी यही करेंगे, कहीं ऐसा ना करें। राजधर्म निभाया उन्होंने, पति धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, दूसरा विवाह नहीं, लेकिन राजधर्म पहले। धर्म पहले है, परिवार नहीं। धर्म के लिए शपथ लिया जाता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है मैं भारत देश का रक्षा करूं, तो उसका परिवार नहीं कहता, पहले भारत रखा, ऐसे पहले धर्म रखा। तो जब राजा हो गया तो उसके लिए क्या पति, क्या पत्नी, क्या धर्म, क्या केवल धर्म, राजधर्म। तो राम पे ये जो धर्म का आरोप लगा, ये नितांत गलत आरोप। राम राजधर्म और आगे भविष्य देख के कि राजा न बिगड़ जाए, दूसरे मेरे नाम पे निरंकुश न हो जाए, और इस तरह से न करने लगे, किसी भी को तो अपनाने लगे, उसका निराकरण किया भगवान ने कि नहीं, धर्म शब्द। और सीता का त्याग देखो उस तक, ये है पत्नी का त्याग। सीता ने पति धर्म निभाया, पत्नी धर्म निभाया सीता ने, और राम ने राज धर्म निभाया। राम तो पति धर्म निभाए, कभी किसी से विवाह नहीं किया, प्रेम किया सदा। लेकिन ये हमारा धर्म का भोग के लिए जीवन नहीं, ये परमात्मा से योग, यानी परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए ये धर्म साधन है। शरीर साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे पर लोभ समारा। अंत काल पे सिर धुन धुन पछताए, ऐसा है। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा।
जिन्होंने धर्म का साधन ही नहीं किया, फिर वो मिथ्या दोष शब्द लगाते हैं। नहीं लगाना है किसी पर दोष। धर्म चारों सांगोपांग तरीके से, प्रेम, दया, क्षमा, दान जिस व्यक्ति के अंदर होगा, महान नहीं होगा तो क्या होगा? उसी का अर्थ विषय देगा। अर्थ साधन है, काम साधन है। हमारे जीवन में अनेक धन साधन है, धन पालन करते, इसलिए विवाह भी धर्म पत्नी कहलाती है, भोग नहीं। धर्म साधने के लिए पत्नी आती है, फिर उससे अकेले नहीं साधा जाता, आपसे अकेले नहीं साधा जाता, दो लोग मिलकर के साथ रथ के पहिए की तरह। तो धर्म रूपी घोड़े पर जब सवार होंगे तभी ये तीनों सधेंगे, अर्थ, काम और मोक्ष। काम अनेक जन्मों में हमें शरीर भोगने की वासना थी, इसलिए धर्म पूर्वक हमने विवाह किया और अपने अंदर की काम को निकाल फेंका, वासना निकाल फेंकी, और अब हम अपने आनंद स्वरूप में भगवान की प्राप्ति के लिए चल पड़े। उसे बटोरना नहीं, वो वासना निकालने के लिए ये विधि बनाई गई। इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम गृहस्थ के बाद बनाया गया था। वासना निकल गई, अब भजन करो। लेकिन हम बूढ़े हो गए, मुंह में फंसे रहते हैं वासना। बातें ताश खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, नशा करेंगे, बातें ही हाँ बहू बेटियों की करेंगे। क्या हो गया है बड़े बूढ़ों? जब बड़े बूढ़े ही धर्म का पालन नहीं करेंगे, ज्ञान का संपादन नहीं करेंगे, रामायण गीता नहीं पढ़ेंगे, अपने घरों में माताएं भोजन के बाद, हमारा देखा हुआ है, समझा हुआ है अपने घरों में कि रामायण के बाद, भोजन के बाद, अपराह्न के समय 2 बजे 3 बजे के बाद 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके माताएं रामायण और गीता का पाठ करती थी, कथा सुनाती थी अपने पूरे बहू बेटियों और अपने बच्चों को। घर घर में सत्संग होता था पहले, बड़ी बूढ़ी माताएं। और आज टीवी खोल लेते हैं, नाटक चला लेते हैं और घर में नाटक चलता है, घर में भी वही नाटक चलता है। टीवी आ गई ना बुद्धि बिगाड़ने के लिए, मोबाइल आ गई ना बुद्धि बिगाड़ने के लिए। मैं सत्संग किसी के घर में होता है, जानते नहीं सत्संग, उसके लिए एक विशेष आयोजन मंडप बनाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, भीड़ जुटानी पड़ती है। घर घर में होना चाहिए। कीर्तन किसी के घर में नहीं हो रहा है, सेंटा में हो रहा है भी 24 घंटे का, 18 घंटे का, हरि बाबा की कृपा से। कीर्तन करने से, कीर्तन का पद आया है, तो कीर्तन करने से क्या होता है? कीर्तन है क्या? कीर्तन कहां से प्रकट हुआ? ये महामंत्र है जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मानस में देखा और उसको मंत्र लिपिबद्ध किया, ऐसा शास्त्रों में है। ब्रह्मा जी ने उसे मानस से देखा, मानसिक दृष्टि से, विवेक दृष्टि से। विवेक दृष्टि ही मानसिक दृष्टि। मैं बोलता हूं आपके आंख हो जाए ना, दिव्य दृष्टि हो जाए ना, दिव्य दृष्टि से भी बड़ी विवेक दृष्टि है। दिव्य दृष्टि हो चाहे ना हो, विवेक दृष्टि बहुत बड़ी है। विवेक से कम अपना हित किसमें है, अपना कल्याण कैसे होगा ये पता रहता है। इंद्र भगवान के दिव्य दृष्टि है, देख लेते हैं, लेकिन उनका कल्याण न जाने कैसे हो। देवताओं की दिव्य दृष्टि, लेकिन भोग में फंसो। दिव्य दृष्टि बड़ी चीज नहीं है, विवेक दृष्टि, बिना विवेक के, और वो सत्संग। विवेक है तो आपका भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, अपना कल्याण कैसे होगा, ये जरूर जान जाओ। इसलिए दिव्य दृष्टि बहुत छोटी है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन विवेक दृष्टि जरूर होनी चाहिए। विवेक हर व्यक्ति में होना चाहिए। अच्छा, बुद्धि सब में है। कुत्ते को पता है कि रोटी कहाँ है, खा रहे तो बैठ जाएगा, उसको पता है यहाँ रोटी मिलेगी। उसको अपने बच्चों का पता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। तो यही तो हमें भी पता, यहाँ रोटी मिलेगी, यहाँ से धन मिलेगा, ये मेरा घर है। तो बुद्धि इतना सब है, लेकिन विवेक नहीं। जिसमें विवेक क्या है, यानी हमारा कल्याण कैसे, यही विवेक। मनुष्य होने का यही मतलब है कि विवेक की उत्पत्ति हो जाए, विवेक जग जाए आपके अंदर है। विवेक है लेकिन जगह नहीं है, सुप्त है, वो जग जाए और उस विवेक का आदर करने पे आप एक हो जाइए।
विवेक का अनादर किया तो अनेक बने हैं परमात्मा से। और विवेक का मतलब है विभुधन एक। जितना जितना आप आदर करते जाओगे विवेक का, वो परमात्मा से एकता होती जाएगी और एक दिन एक हो जाओगे। सिर्फ विवेक का आदर करने से आप परमात्मा बन जाओगे, ये निश्चित जाओगे। और आजकल साधु भी बदल के विवेक का अनादर कर रहे हैं। साधु भी बन करके नशा पत्ती सेवन आजकल कितना, विवेक का अनादर, तामसिक वृत्तियों का अनादर, तामसिक वृत्तियां पाल रखे। ये तामसिक वृत्तियां काम नहीं चलेगी। आप विवेक का आदर ही नहीं कर रहे हो तो परमात्मा से एकता कैसे होगी? चाहे कपड़ा बदलने से नहीं होता। आदर करो, जितना जाना है उतना मान लो, उतने पे चलने लगो, आगे जान जाओगे। मान लो आपको रात को कहीं जाना है, आपने टार्च की रोशनी जलाई और आपका टार्च वहां तक दिख रहा है, वो कार दिख रही है। अब आप कार को देखते रहोगे जब तक उतना ही दिखाई देता रहेगा, उतना ही ज्ञान रहेगा, उसके आगे ज्ञान समझ में नहीं आएगा क्या है। जब आप कार के पास जाओगे, उसके आगे टार्च दिखाओगे, तब आगे का ज्ञान होगा कि आगे क्या क्या है। तो यही विवेक है, जितना आपको ज्ञान है उतना आदर करोगे तो आगे का भी ज्ञान खुलेगा, उतना भी आदर करोगे तो आगे का ज्ञान खुलेगा। जितना जितना टार्च जला के आप चलते जाओ तब मंजिल पे पहुंच जाओगे। और जितना ज्ञान होता जाए, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जितना है, जितना समझते हो उतना ही चलते जाओ, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी एकता हो जाएगी। हम सोचते बहुत ज्ञान हो जाए तब हमें मिल जाएगा परमात्मा, नहीं। कुछ ज्ञान ना हो, आप जितना जानते हो कि राम 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 करने से समाधि लग गई वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी के बारे में कहते हैं, वाल्मीकि जी वर्ण के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वाल्मीकि जी का वर्ण शर्मा था, भृगवंशी ब्राह्मण, उनका शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन वो अकाल पड़ा और अपना घर उनके पिताजी छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए बच्चों को लेके। और वहां पे इतना अकाल पड़ रहा था उस समय कि वो बच्चों का पालन नहीं कर सके, सब तितर बितर हो गए। बच्चा आदिवासियों के संपर्क में आकर के डाकू लूट गया, लोगों को लूट करके लाए, खिलाए, खाना पीना ही मुख्य हो गया। लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं, मेरे पाप में कोई सहयोगी नहीं है, सब केवल पेट के लिए है, तब वो फिर से जब केवल अत्रि जी मिले, सप्तऋषियों को बांध दिया था। सप्तऋषियों में अत्रि जी थे अभी भी। तो अत्रि जी ने कहा कि तुम राम नाम, तो राम ना आए, मरम तुम्हारा करना शुरू किया। और ऐसी दृढ़ता उसकी, ऐसी व्यग्रता, एक ही बार बैठा 13 साल की समाधि लगी। जो जितना गलत काम किया है वो अगर चाह ले कि नहीं, क्योंकि सारी तीव्रता से उसने गलत किया है, और गलत को पीछे छोड़ दे और बस आज में लग जाए कि मैं आज से, तो मैं कहता हूं सब गलत खत्म हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा गलत ना करे। 13 साल की समाधि लग गई। जब अत्रि जी वापस आए सप्तऋषि, तो देखे कि इसके तो बल्मीक लग गई। बाबी को बल्मीक कहते हैं संस्कृत में। तो दूसरे ऋषियों ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने इसे नाम दान दिया है, तुम ही इसको जगाओ। राम राम तब भी निकल रहा। तो बाबी फिर हटाई और फिर उसको बुलाया कि तुम्हारे बल्मीक लग गए, इसलिए तुम्हें वाल्मीकि नाम से जाना जाए। अब जाओ सेवा करो, राम की सेवा करो। तो हमारा जीवन राम की सेवा के लिए है। हम सब का जीवन राम की सेवा क्या है? धर्म। अपने जीवन में धर्म धारण करें। धर्म, राम किसकी सेवा करने आते हैं? धर्म की। अपने जीवन में धर्म को धारण करो। बिना धर्म के धारण किए एक कदम नहीं चल सकते। मनमाना आचरण किया, शास्त्रों की बात नहीं मानी, तो मनमाना गति लेना पड़ता। और शास्त्रों की बात मानी तो जिसकी बात मान रहे हो वो आप पे प्रसन्न नहीं होगा। मान लो मैं आपकी बात मान लूं,
आप मुझसे बहुत पसंद नहीं होगे ना? कृष्ण की बात मान लो। कृष्ण की बात क्या है? गीता जी है। राम की बात क्या है? रामायण जी। कृष्ण जी ने सत्संग दिया है अर्जुन को। गीता जी क्या है? सत्संग है भगवान का। अर्जुन मोहित था, भगवान ने सत्संग दिया। कृष्ण की बात मान लो तो कृष्ण से ज्यादा सुखी कौन होगा? हाँ, मेरी बात मान लिया, आपसे खुश ना होंगे? खुश होंगे। भगवान की बात मान लो, रामायण जी पढ़ो, पढ़ाओ, कथा का आयोजन करो, कराओ, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? कथा का आयोजन बजरंगबली सुनने आते हैं, राम राम करो, बजरंगबली सुनते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम बात मानते नहीं, संतों की बात ना माने। कीर्तन मैं कह रहा था ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई। कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम और कृष्ण ने ऐसी अद्भुत लीला की है इस संसार में कि ऐसी लीला किसी ने नहीं की। जैसे हाँ, राम ने ऐसी लीला की बिना मोहित हुए। वो जानते थे अपने स्वरूप को, अच्युत है, कभी च्युत नहीं हुए। नर की लीला की, कभी मोहित नहीं हुए, कभी गलत काम नहीं किया राम ने, कृष्ण ने हमेशा धर्म की पालन किया, धर्म की रक्षा किया, धर्म पे चले। और इसलिए उनकी लीला को गा गा करके, उनके पद को गा गा करके, उनकी कीर्ति को, कीर्तन कहते हैं कीर्ति का गान करना। कीर्तन भगवान की कीर्ति का गान करना। और वो हरे नाम कहां से प्रकट हुआ कि वाह हरे राम वाह हरे कृष्ण, तुमने क्या किया है, बिना मोहित हुए संसार की रक्षा की है, प्रेम दिया है। तो वाह हरे राम से भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी से इस संसार कलयुग में आया। पहले भी था, लेकिन कलयुग में जब खत्म हो चुका था तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको फिर से कहा हरे राम वाहे गुरु करते ना, वाह हरे गुरु वाहे गुरु। कितना कमाल किया, कितनों को मुक्ति दे दी, कितना बढ़िया लीला किया। तुम महान हो, वास्तव में गुरु महान होता। इतना त्याग गुरु के जैसा किसी में है? हमसे तो बीड़ी न छूटे, छूटती है आदत ना छूटे। उसने तो अपना घर परिवार पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया वास्तविक दृष्टि से। तो वाह वाह करना पड़ता। भगवान ने क्या किया है उसको गा गा के हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा वाणी शुद्ध होती है, हमारा अंतर हृदय शुद्ध होता है, हम अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं। इसलिए हरे राम संकीर्तन घर पे खाली है, सभी माताएं फुर्सत हो जाते हैं भोजन बना के 10 बजे 11 बजे, फिर सब इकट्ठे हो जाएं, मोहल्ले के 8-10 माताएं इकट्ठे हो जाएं, एक घर में एक दिन कीर्तन करें 4 घंटे, 3 बजे तक 4 बजे तक, 11 से लेके 4 बजे तक 5 घंटे का कीर्तन करें। हर घर कीर्तन में हो जाए, राममय हो जाए। एक घर एक दिन, दूसरा घर एक दिन, सारी वैमनस्यता खत्म हो जाए, माताएं नाटक बंद हो जाए, सब में राम का प्रवेश हो जाए। जिसका संग करोगे उसका ही तो रंग चढ़ेगा। राम का संग करोगे तो राम गुणातीत है, आप में भी वही गुणातीत होने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जिसका भी संग करोगे, आजकल घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते का संग क्या है? कुत्ता दूसरे को देख के क्या कहता है? भाग भाग, भागो नहीं, भाग भाग। अपने जाति वालों से कहना, यही हम करते हैं, हमारे लिए यही कुत्तापन आ गया है। अपने सबको भाग भाग के बंधन को हजम। वैसा ही शास्त्रों में इसका पूरा निषिद्ध है। कुत्ता घर के अंदर नहीं, उसके गले में पट्टा नहीं बांधना, बाहर नहीं, रोटी को। उसको अपना, जिसको अपना परिवार कहते हैं उससे तो मुंह छूटता नहीं है। कुत्ते को भी अपना परिवार बना लिया, पट्टा बांध लिया। अब उसका मुंह कैसे कुत्ता बनना है क्या? जब भरत हिरन बन गए, हिरन में बुद्धि अटकी थी। तुम अपने बेडरूम में लाके कुत्ता बिल्ली रख रहे हो, चूम चाट रहे हो, क्या होगा? मरते समय कुत्ता बिल्ली याद आएगी तो कुत्ते बिल्ली बनोगे। क्या हो रहा है आजकल? मूर्खता, कितनी अज्ञानता है लोगों में। और उसको गाय नहीं पालेंगे ना, दूध देती है, जो देता है वो पुण्यवान है, दे रहा है।
उसी की पूजा होती, वही आदरणीय है। पशुओं में गाय दूध दे रही है, सात्विक है, उसने पुण्य कमाया इसलिए वो गाय बनी चौपाई में, नहीं तो और सब छोटे छोटे कुत्ता बिल्ली बने। जिसका जितना पुण्य बढ़ा है वही तो देवता बना है, वही राजा बना है। पुण्य और पाप दो ही चीज है। तुलसी ऑक्सीजन देती औषधि है, आंवला ऑक्सीजन देता औषधि है, कीकर तो कार्बन डाइऑक्साइड देता, उसकी कोई पूजा करती है? जो देता है उसका पुण्य बढ़ा है, उसकी पूजा होती, वही आदरणीय है। आप कुछ तो आप ज्ञान तो देना शुरू करो, समझ तो देना, समझ प्रकट करो अपने में, बड़े बूढ़ों समझ दो। तो भोगी कितना भी बड़ा हो जाए, इंद्र स्वर्ग का देवता है, राजा है स्वर्ग का, ठीक है, कोई पूजा नहीं करता था। कोई घर में एक फोटो दिखा दो इंद्र की, आप तो पहचान लोगे, बहुत लोग पहचानेंगे इंद्र कैसा है, कौन है। क्यों? स्वर्ग के राजा को नहीं जानते हो आप। और स्वर्ग का साधारण देवता हनुमान जी, साधारण देवता, घर घर पूजा होती है। क्यों? इंद्र भोगी है। भोगी की कौन पूजा करे? जो पूजा करे, तुम्हारे घर में कोई अच्छी चीज हो वही ले ले, बहू बेटी हो, पैसा हो, धन हो, कुछ वही ले ले, तो लेने का उसके मन में भोग है, वासना है, उसकी कौन पूजा करे? वो कैसा आदर, वो आदरणीय नहीं है। और हनुमान जी कुछ नहीं चाहिए, माला दे दिया, माले को तोड़ दिया, देख रहे भगवान कहाँ, राम राम कहाँ, जहाँ राम नहीं वहां मेरा काम नहीं। साधुओं के लिए संदेश है, सबके लिए, कि जहाँ राम नहीं वहां मेरा काम है। चाहे वो कितना भी रत्न आ जाए, चाहे मणिमाणिक आ जाए, चाहे जो आ जाए, चाहे महल आ जाए, चाहे बड़ा आश्रम घर का आ जाए, पुत्र कलत्र, अगर राम नहीं है जीव पे, राम नहीं है जीवन में, तो कोई काम नहीं है हमारा। ये बजरंग बली का काम। इसलिए जीवन में साधुओं को, जो विशेषकर साधु बने, उनको निवेदन है कि सब तज छोड़ करें, दिन रात भजन कर, केवल भगवान को भजो। भगवान को भजने के लिए ही हमने सब छोड़ा है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने समय को 4 भागों में बांटो। एक भाग भगवान के भजन में जरूर लगाओ अपने जीवन का, नहीं व्यर्थ चला जाएगा, गंवा दोगे। मैं कहता हूं ये मानस पारायण करो, मानस पारायण, इसमें मास पारायण है, नवान पारायण है, 25 पेज 22 पेज का एक मास पारायण होता है, पढ़ो। 20 पेज का पढ़ सकते हो आसानी से, रोज पढ़ो, महीने में एक बार खत्म हो, दूसरी बार दोहराओ। इतने ग्रंथ हैं, मैं ये दावे से कहता हूं जो ग्रंथ पढ़ना शुरू करे वो फिर मोबाइल छोड़ देगा, टीवी छोड़ देगा, उसके मुख से विवेक सम्मत बात निकलेगी, वो सत्पुरुष धर्मात्मा महान जैसे सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से। अपने घर में बच्चों को आदत लगाओ, आदत लगाओ। दूसरे संप्रदाय आदत डलाते हैं, अज्ञान है, फिर भी वो आदत डलाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। कुरान से कुरान कर दिया, बदल दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया उसको। और वो उनकी स्थिति क्या है, वो केवल कुछ सुख के लिए, लोभ के लिए, यहाँ ज्यादा सुख, इससे ज्यादा सुख स्वर्ग में, वहां ज्यादा अच्छी परियां स्वर्ग में, इतना, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। फिर भी वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वो पंथ है। लेकिन तुम्हें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ना अर्थ और काम तक, सारे संप्रदाय अर्थ और काम में ही फंसे। अर्थ और काम, सुख मिले यहां भी स्वर्ग में, लेकिन आपका सनातन धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का प्रतिपादन करता है। और राम कथा भगवान ने, तुलसीदास जी ने कह दी, वर्ण और रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। राम कथा ये चारों फल देती है। मेरा आग्रह है, राम कथा करो, करवाओ, खूब डट के करवाओ। और घर घर मानस होना चाहिए, घर घर गीता जी होनी चाहिए, हर ग्रंथ खरीद के लाओ, अपनी पहली कमाई से रामायण, गीता या कोई वेद खरीद के लाओ और अपने बच्चों को दो।
अन्यथा विवेक का आदर नहीं होगा। और मैं एक बार ग्रंथ पढ़ने की आदत लग गई ना, तो वो महापुरुष पैदा होगा। महापुरुष, बुद्धि उसकी जग जाएगी, विवेक जग जाएगी, जो बोलते वो होने लगे बोलने मात्र से, या जिस पे दृष्टि जमा दे। माला जपते जपते मन इतना एकाग्र हो जाता है कि आदमी आंख बंद करे तो दूसरी चीजों को देख लेता है, आपके अंदर क्या चल रहा है देख लेता है। माले का ये प्रभाव, मन की एकाग्रता ही तो सब कुछ है। और आप मन के भी मालिक हो, तो मेरा मन मेरी बुद्धि, तो इस मन बुद्धि को बिगाड़ो मत। आपका शरीर ये आप नहीं हो, ये आपका उपहार है आपके पास, इसको बढ़िया बनाओ। आप परमात्मा के अंश हो, आपको परमात्मा के अंश को परमात्मा से मिलना है, और शरीर बढ़िया रखोगे तो संसार के काम आएगा, सबका पालन करेगा। और बुद्धि बिगड़ी तो रावण जैसा खुद ही भोगने लगा है। इसलिए शास्त्रों का अनुशीलन करो। राम जी के बारे में बहुत सी ऐसी अनभिज्ञताएं हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, इसको भी बताना थोड़ा सा यहाँ पे उचित है। राम जी के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने बाली को छुप कर मारा। जो जो प्रश्न है अपने दिमाग में रखना, अगर मैं भूल जाऊं बताते समय कि राम जी पे जो आरोप लगता है, दोषारोपण लगते हैं, वो आज हम यहाँ पे बताते हैं कि राम महामानव है, परमात्मा है, उन पे दोषारोपण हमारी अज्ञानता है। राम ने बाली को छुप कर मारा, ये लोग दोषारोपण करते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने बाली को यह आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हें चला जाएगा, ठीक है। अब जब राम का आधा बल बाली में चला जाए तो राम उसको मारेंगे क्या? राम ही तो हो गए, पहली बात। दूसरी बात, जब ब्रह्मा जी के वाक्य को अगर राम काट दे, एक महापुरुष ब्रह्मा जी विधाता, उसकी बात, उनकी बात को अगर हम काट दें, भगवान काट दें, भगवान तो उनके पिताजी हैं विष्णु जी, उन्होंने अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अगर अपने ही बेटे की बात को काट दे तो फिर ब्रह्मा जी की बात को कौन मानेगा? जिसको भी आशीर्वाद देने जाएंगे वो बोलेगा तुमने क्या रखा है, तुम्हारा तो कोई भी आगे काट देता है तुम्हारी बात, तुम्हारे आशीर्वाद का क्या मतलब है? इसलिए भगवान ने उनकी इज्जत रखने के लिए कि कहीं इनकी बात, इनकी प्रतिज्ञा, इनका कहा भंग ना हो, लोग अवमानना ना करें, इनका आदर बना रहे, इसलिए अपने ऊपर कलंक ले लिया कि हाँ मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कलंक लेता हूं, लेकिन इसका वध जरूरी है। ये अपनी बहू बेटियों को रखे, जबकि इसका पति जिंदा है फिर भी रखे। पति के जिंदा रहते अगर कोई दूसरा अपहरण कर ले तो अपहरण करता हुआ ना, पति के जिंदा, पति नहीं है उसका पालन करो, हाँ ठीक है, लेकिन वो है उसका पति तो आपने जबरदस्ती उसका अपहरण कर, तो उसको मारना जरूरी है। और वो पशु है और वो राजकुमार है, मनुष्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से तो उन्होंने यही कहा है कि लौकिक दृष्टि से देख तो तू पशु है, पशु को मारना तो मेरा राजकुमार और मेरा धर्म है, कैसे भी मारूं, जहां दिख जाए वहीं मारूं, जैसे दिख जाए वैसे। लेकिन पारलौकिक दृष्टि से ब्रह्मा जी का मान कम हो जाता, फिर ब्रह्मा जी को कोई लोक में प्रतिष्ठा नहीं रहती, और भगवान किसी की प्रतिष्ठा तोड़ते नहीं है, उठाते हैं। ये भगवत्ता है, भगवान किसी को छोटा नहीं बनाते, बड़ा बनाते। हम दूसरे को छोटा बनाते, हम सोचते हैं हमारा नौकर बन जाए, हमारी सेवा करे। भगवान ने कभी सेवा नहीं की। भगवान के ऊपर सब आरोप है कि शूद्र सेवा करते, शूद्र कोई सेवा नहीं करता था। बजरंगबली कम पड़ गए या लक्ष्मण सेवा करते थे, कौन कृष्ण की कौन सेवा किया? ब्राह्मणों की कौन सेवा? अपना वो भजन करते थे जंगलों में। सेवा का मतलब नौकरी होती थी। राजा के यहाँ माहवारी का, पानी भरने का, गुड़साल का, सब पैसा लेते थे, छोटे छोटे काम करते थे, उसी को सेवा कहते थे। और आजकल तो सब सेवक है, सब नौकरी करते। हमारे धर्म को समझ नहीं पाए,
और आपस में बंटने लगे, बांटने लगे। राम के बारे में बहुत भ्रांतियां। पहला तो बाली का भ्रांति निराकरण हो गया है मुझे लगता है। बजरंग बली ने भी ब्रह्मास्त्र जब मारा तो उन्होंने बध गए उससे। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक विचार है, इंद्रजीत के क्या पता चल गया था कि ये ब्रह्मास्त्र से इंद्रजीत ने मारा था बांधने के लिए क्या? इंद्रजीत ने बहुत बाण मारे, मारने के लिए मारे, और भगवान ने सब काट दिए। तो अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि इसका संहार कर दूं, मार दूं, इसका संहार करूं। लेकिन बजरंगबली मरे नहीं। ब्रह्मास्त्र तो मारा जाता है मारने के लिए, बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र थोड़ी है नागपाश होता है। ब्रह्मास्त्र से कोई बांधता है क्या? कोई बंधता है क्या? ऐसा सुना है? ब्रह्मास्त्र तो मारा जाता है मारने के लिए, अंतिम अस्त्र है। उससे बजरंगबली बंध गए। इस पर जरा गौर करिए। इसका मतलब बजरंगबली ने सम्मान किया और मेघनाथ को यह पता चल गया उसी समय कि ये तो बदनीय नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता। ये तो से अपने इच्छा अनुसार बधा हुआ ब्रह्मास्त्र का इन्होंने मान रखा है। तो वो जाके अंत में बैठ गया चुप मार के, कुछ बोल नहीं रहा था। वो समझ गया था कि इसे मारा नहीं जा सकता, न बांधा जा सकता, खुद ही बधा है। कब भला कभी ब्रह्मास्त्र से कोई बधता? ब्रह्मास्त्र बांधने की चीज है, ब्रह्मास्त्र मारने की चीज। ठीक, अपने आप से ही बजरंगबली ने मान किया। तो हमें बड़ों का मान करना सिखाता है, राम जी सिखाते। भले ही अपने ऊपर दोषारोपण आ जाए, भले ही हम छोटे हो जाए, और आजकल छोटा कौन बनना चाहता है? मैं ये मैं बन। राम में छोटा बनने की आदत, अपने बेटे के भी छोटे बन गए। मान लिए बात को कि हाँ मेरे ऊपर कलंक लग जाए ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात कटे नहीं। ये भगवान की भगवत्ता है। ऐसा भगवत्ता हमारे में है, ऐसा गुण हमारे में है। हम तो अवगुणी हैं, अपना ही मान चाहे, और सारे अवगुण मेरे में, फिर भी मान चाहते हैं। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? और भगवान में। और दूसरा प्रश्न बताओ। हाँ, एक प्रश्न इन्होंने बीच में मुझसे पूछा था कि तारका को उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी को कि शूर्पणखा को, लक्ष्मण जी को कि तुम्हारी तरह ये कुंवारे हैं। हाँ, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, ये बात झूठ कैसे कहेंगे? तो लक्ष्मण जी ने झूठ नहीं कही। प्रसंगवश बात शास्त्री ये है कि शूर्पणखा ने कही कि मैं कुंवारी हूं, तो लक्ष्मण, हाँ, राम जी हंसे, बोले मेरे साथ तो इस समय परिस्थितियों को देख, इस परिस्थिति में तू कुंवारी है, रूप बदल के आई है। राम जी जानते थे कि ये तो शूर्पणखा है, तो बोले जैसे तू कुंवारी है वैसे ये भैया भी अभी कुंवारा है, इसके साथ अभी जिस तरह तू कुंवारी है वैसे ये भी कुंवारा है, तू शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा। शास्त्रों की बात को भगवान ने झूठ नहीं कहा कि जिस तरह तू कुंवारी कह रही वैसे ये भी कुंवारे, लेकिन मेरे साथ तो सीता जी है। लोग इस आरोप करते, जानते नहीं है शास्त्रों की गहराई को, समझते नहीं बात को, राम का चरित्र नहीं जानते। जिस तरह उसने मजाक किया, नाटक किया, शूर्पणखा से उन्होंने भी उसी की शैली में मजाक कि जिस तरह से तू कुंवारी वैसे ये भाई कुंवारा। ठीक है, अब दूसरे और भी कौन से प्रश्न है वो भी बताओ, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। राम जी के ऊपर जितने भी दोषारोपण है आज क्लियर कर लो, और सिर्फ राम जी का भजन करो। कथा घर घर में चलनी चाहिए, राम कथा, हर कथा। ये बात इसीलिए मैं आया, खूब जोर दे के कह रहा हूं, राम कथा कराओ, करो, और ना हो तो कथा जाओ भाई, वहां जाओ बैठो, और ना हो तो रामायण जी अपने घर में पढ़ो। राममय हो जाओगे। एक कीड़ा आता है भिंडी, कौन सा कीड़ा है, वो ऐसा ही हो जाता है। तो हम राम राम करते करते हमने जाना है कि राम का चतुर्भुज रूप
जैसा हम सोचेंगे, राम के बारे में सोचेंगे तो राम ही बन जाएंगे। हमारी ताकत देखो, हमारी कल्पना देखो। राम राम करोगे तो राम, कृष्ण कृष्ण करोगे तो कृष्ण। तो आप धन धन या छोटा गोलू मोलू क्यों करते हो? आप राम राम क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए। अपने बच्चों का नाम ठीक से रखो, राम 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 कृष्ण, कुछ भी अच्छे से नाम रखो, जिससे हमेशा शुद्ध रहे वाणी और भगवान की याद आती रहे। उनके जैसा ही बनना है। भगवान से हम चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो। कभी भगवान से कहा कि भगवान मुझे अपने जैसा बना दो? नहीं। कहो विवेक तो यही है, हे भगवान मैं कहाँ दुख सह रहा हूँ इस धरती पे, कहाँ आप मुझे अपने जैसा बना लो।